देखा कि बीजेपी ने रैली की, सिरसा में अमित शाह आए, राजनाथ सिंह भी आए यमुनानगर में। तो ये जेजेपी के लिए ये माने कि अपनी भीड़ दिखाने का या अपना दमखम दिखाने का, अपनी शक्ति दिखाने का एक चैलेंज भी होगा उनके लिए। संगठन के तौर पर आप अलग हैं, बीजेपी अलग है, दोनों की ओर से अलग अलग रैलियां हो रही हैं, उनमें इसमें क्या दो राय है? जैसे खबरें थी कि यहाँ जुलाना में, जींद में जेजेपी से जुड़े पदाधिकारी, कुछ कार्यकर्ताओं ने जेजेपी पार्टी छोड़ी। उन्होंने आरोप लगाए दुष्यंत चौटाला पर कि हम तो अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। जी, उनसे बात हुई तौर पर आप इस तरह से भी चल रहे हैं कि अगर अकेले चुनाव लड़ने का होगा तो आप लोग उस पूरी तैयारी में, पूरे प्लान में। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया सतानीता मेरा नाम है। इस वक्त हम जुलाना में मौजूद हैं जहां जेजेपी की ये रैली हो रही है और हम ये मान लें कि जिस तरह से बीजेपी ने तमाम लोकसभा क्षेत्रों में रैली की, तो उस तरह से जेजेपी की पहली रैली और पहला आगाज सही माने इसे? देखिए, पार्लियामेंट्री संसदीय क्षेत्र की जो रैलियां हैं उनमें से पहली रैली। वैसे तो रैलियां हम करते ही रहते हैं। तो इसे हम ये माने कि जो लोकसभा चुनाव होने हैं उनका जेजेपी की ओर से ये पहला आगाज है। पहला आगाज है, शुरुआत है। वैसे तो हम लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन ये मान के चलें कि चुनावी वर्ष की जो शुरुआत है वो हम सोनीपत के जुलाना से करने जा रहे हैं। जुलाना दुष्यंत चौटाला का गृह क्षेत्र, यहाँ इस रैली को लेकर किस तरह की आप चुनौतियां मान रहे हैं? गृह क्षेत्र नहीं, दुष्यंत चौटाला जी का ये कर्म क्षेत्र है। तो वैसे तो उनका कर्म क्षेत्र पूरा हरियाणा है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि सोनीपत क्षेत्र हमारे लिए बहुत ही अच्छे लोग, बहुत मेहनती लोग, जिसमें जींद आ गया। तो विशेष तौर पे जींद ने हमें बहुत विधायक दी है, बहुत समर्थन दिया है और बहुत कामयाब रैली होगी, बहुत अच्छा आगाज़ होगा। ये भी है जैसे कि हमने देखा कि बीजेपी ने रैली की, सिरसा में अमित शाह आए, राजनाथ सिंह भी आए यमुनानगर में। तो ये जेजेपी के लिए ये माने कि अपनी भीड़ दिखाने का या अपना दमखम दिखाने का, अपनी शक्ति दिखाने का एक चैलेंज भी होगा उनके लिए? नहीं, कोई चैलेंज नहीं है किसी के लिए। सभी पार्टियां अपनी अपने जो है ना एक्सरसाइज करती हैं, और एक्सरसाइज राजनीति में यही होती है कि हम लोगों की भीड़ जुटाएं, लोग इकट्ठे करें, अपना मैसेज उनको देने का काम करें। तो वही भाजपा ने किया होगा और वही हमारा जो प्रयास है, वही प्रयास है। लेकिन संगठन के तौर पर आप अलग हैं, बीजेपी अलग है, दोनों की ओर से अलग अलग रैलियां हो रही हैं, उनमें इसमें क्या दो राय है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन अलग है, जननायक जनता पार्टी का संगठन अलग है, दोनों मिलकर के सरकार चला रहे हैं। लेकिन संगठन वाइज तो हम सभी लोग अपना अपना प्रयास तो करेंगे, अपनी अपनी पार्टी को प्रमोट करना, तो वो तो अपना कर ही रहे हैं। सर, एक सवाल और है कि कई दिन पहले जैसे खबरें थी कि यहाँ जुलाना में, जींद में जेजेपी से जुड़े पदाधिकारी, कुछ कार्यकर्ताओं ने जेजेपी पार्टी छोड़ी। उन्होंने आरोप लगाए दुष्यंत चौटाला पर कि हम तो अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। जी, उनसे बात हुई? लो, देखिए, पता क्या है कि इतने बड़े दलों में कहीं ना कहीं को हो सकता है ग्रीवेंसेज उनकी हो जो हम ना समझ पाए हों, या वो पार्टी की आइडियोलॉजी या सारे सिस्टम को ना समझ पाए हों। ये तो अभी बातचीत करने के बाद ही पता चलेगा। और मैं मान के चलता हूँ कि कई बार एहसास भी हो जाता है कि हमने गलत कदम उठा लिया, तो हम उनको, हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, उनको मनाने का भी प्रयास करेंगे। संगठन के तौर पर आप इस तरह से भी चल रहे हैं कि अगर अकेले चुनाव लड़ने का होगा तो आप लोग उस पूरी तैयारी में, पूरे प्लान में हैं? देखिए, ऐसा है कि जो गठबंधन पहले हुआ, अलग अलग चुनाव तो पहले भी लड़े थे, आफ्टर इलेक्शन हमारा गठबंधन हुआ, और आगे कैसा होगा, 5 वर्ष तक का गठबंधन है, वो हम निभाएंगे। स्मूथली चल भी रहा है, और आइंदा तो इलेक्शन आएंगे, देन फिर बैठ करके को बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। तो ये निशान सिंह हमारे साथ थे। रैली में आगे जिस तरह की तस्वीरें होंगी आप लोगों तक हम पहुंचाते रहेंगे। हरियाणा तक के साथ जुड़े रहिएगा। राम राम।